सो हेलो गाइस, दिस इज़ मी योग एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं अबाउट इटाची कि कितना स्ट्रॉन्ग इटाची था। सो गाइस, लेट्स सी द इंट्रो। सो लेट्स गो गाइज। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ इटाची। गाइज बहुत बातें हुई है इटाची के बारे में। इटाची बहुत कम बार अपीयर किया है एनिमे के अंदर, लेकिन लोग कहते हैं कि वो मादरा जितना स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोग कहते हैं वो जिराया को भी नहीं हरा सकता। तो गाइज हम इटाची की सारी पावर्स के बारे में बात करेंगे और फिर देखेंगे हाउ स्ट्रॉन्ग वॉज इटाची। सो टॉकिंग अबाउट द एबिलिटीज़ ऑफ इटाची उचिहा, द फर्स्ट थिंग जो आपके दिमाग में आएगी वो है शारिंगन, राइट। बट द फर्स्ट थिंग जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए वो है गाइस कूनाइज। इटाची कूनाइज के साथ बहुत अच्छा था। इटाची का एम मेरे हिसाब से पूरे एनीमे में वन ऑफ द बेस्ट था। जस्ट वॉच दिस स्मॉल क्लिप गाइज। सो हाउ डू यू गाइज लाइक इट। तो गाइज अब बात करते हैं इटाची का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट jutsu, दैट इज फायर बॉल jutsu. So Itachi's fireball jutsu was passed on by his father Fugaku Uchiha. Guys, fireball jutsu Uchiha clan की स्पेशलिटी है, ये आपको पता ही होगा। ऑल्सो गाइज इटाची फायरबॉल jutsu के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग था। So guys, this was a very small example of Itachi using his fireball jutsu. So guys, the third power that Itachi had was Sharingan. ऑब्वियस सी बात है गाइस, इटाची उचिया क्लैन से था तो प्रोबेबिलिटी थी कि वो शारिंगन अवेकन कर लेगा। लेकिन गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एट द एज ऑफ 8 इटाची ने शारिंगन अवेकन कर लिया था। उसके फ्रेंड, मेरे को उसका नाम याद नहीं है गाइस, उसके फ्रेंड की उसके सामने डेथ हुई थी। इसकी वजह से इटाची का शारिंगन अवेकन हुआ था। नेक्स्ट कम्स गाइज मांगेक्यो। इटाची का मांगेक्यो वन ऑफ द बेस्ट मांगेक्यो लगता है मुझे एनीमे के अंदर, क्योंकि इटाची जिस तरीके से अपना गेंजुत्सु यूज़ करता है, जो सुकुयोमी यूज़ करता है गाइज, दैट इज़ जस्ट टू ओवर पावर्ड। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ गाइज क्योंकि इटाची का जो सुकुयोमी है उसने एनिमे के अंदर जब 2 बार यूज़ किया है, मुझे बहुत 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 ओवर पावर्ड लगा। गाइस सबसे पहली बार जब उसने डेडरा के अगेंस्ट यूज़ किया, और सेकंड जब उसने यूज़ किया ओरोचिमारू के अगेंस्ट। डेडरा ने गारा जब काजे कागे था तब उसने गारा को टेक डाउन किया, और ओरोचिमारू ने जब इटाची पर अटैक किया था तो इटाची ने अपने सुकुयोमी से ओरोचिमारू को अपने गेंजुत्सु में ट्रैप कर लिया था। गाइज मैं ये कह सकता हूँ कि डेडरा और ओरोचिमारू दोनों उस टाइम तक कागे लेवल से भी ऊपर थे, लेकिन इटाची ने उन दोनों को अपने सुकुयोमी में फिर भी ट्रैप कर लिया। आप लोग ये क्लिप्स देखो। よく自分の姿を見た方がいい。現実いつの間に。初めからですよ。イタチさんのシャリンガンを見たとき、すでにあなたは現実の中。だから新しい肉体がいる。永遠に連なる。まさかこの私が金縛りの。俺はあんたをどうすればいいのかわからない。
ここでこのまま殺せばいや足りすぎて तो गाइस देखा आपने, इटाची का सुकुयोमी वन ऑफ द मोस्ट ओवर पावर्ड गेंजुत्सु था पूरी की पूरी एनिमे सीरीज में। तो गाइस अब हम जिस जूत्सु की बात करने वाले हैं गाइस, वो है द मोस्ट ओवर पावर्ड 5 स्टाइल जूत्सु, दैट इज अमतरासु। अमतरासु के बारे में मैं आपको क्या बताऊं गाइस, अमतरासु वॉज जस्ट टू ओवर पावर्ड। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जिरायास टोड माउथ ट्रैप। गाइस जिराया का टोड माउथ ट्रैप कोई भी एस्केप नहीं कर सकता था, ऐसा जिराया ने खुद बोला है एनिमे में। और गाइस फनी बात यहाँ पे ये है कि इटाची उसको ब्रेक कर लेता है अमतरासु के एक अटेम्प्ट से। गाइस होल हो जाता है उसके टोड माउथ ट्रैप में। दैट इज जस्ट टू ओवर पावर्ड गाइस। मुझे पता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने अभी तक अमतरासु नहीं देखा है, तो गाइस वॉच दिस क्लिप। Did you guys see it? Guys, दिखने में ही इतना प्लीजिंग लगता है, लाइक इतना टेरिफाइंग लगता है अमतरासु। आई जस्ट हैव नो वर्ड्स फॉर इट गाइस। गाइस अभी तक हमने जितनी इटाची की एबिलिटीज़ देखी, नेक्स्ट एबिलिटी के सामने वो सब कुछ भी नहीं है गाइस। द नेक्स्ट एबिलिटी इज सुसानो। यस गाइस, इट इज सुसानो। सुसानो, इटाची का सुसानो स्पेशली गाइस, इट वाज जस्ट, इतनी बार मैंने ओवर पावर्ड बोल दिया, आप लोगों को लग रहा होगा ओवर पावर्ड। कुछ नहीं कर सकते गाइस, इटाची वाज टू ओवर पावर्ड। इटाची का सुसानो, इट्स अ सुसानो, ओके, सो इट हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग। लेकिन इटाची के सुसानो में 2 एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ थी, दैट वाज द, क्या था, दैट वाज द टोत्सुका ब्लेड एंड द, कोई शील्ड होती है उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, एक मिनट गूगल करके आया। यप गाइस गूगल कर लिया है मैंने, और जो एबिलिटीज़ है वो है टोत्सुका ब्लेड और याटा मिरर। गाइस याटा मिरर जो शील्ड थी वो किसी भी अटैक को रोक सकती थी। एंड गाइस द टोत्सुका ब्लेड से किसी भी पर्सन को सील किया जा सकता था। एनिमे में इटाची, नागटो, ओरोचिमारू और आई डोंट थिंक किसी और को सील किया है एज एन बड़ा इवेंट हो कोई। या गाइस ओरोचिमारू और नागटो को इटाची ने टोत्सुका ब्लेड से सील किया था। सो द नेक्स्ट पावर है गाइस, दैट इज इज़नामी। इट्स अ स्पेशलिटी, बहुत कम उचिहा ही इसे यूज़ कर सकते हैं। एनिमे के अंदर इज़नामी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है गाइस, दैट यू ऑल नो। इटाची इज़नामी से काबुटो को लूप में डाल देता है और उसकी वजह से जो वॉर है वो काइंड ऑफ एक बार के लिए रुक जाता है, क्योंकि इटाची अपने शारिंगान से काबुटो को वापस साइंस जो है वो बनवाता है, जिससे कि जो jutsu है वो अनडन हो जाता है और सारे के सारे रीएनिमेटेड शिनोबीज की सोल फिर से चले जाती है एज एन हेवन में। So it was a pretty overpowered jutsu, and I guess that is all about Izanami that I have to say. So I guess guys, मैंने pretty much I've covered up all the jutsus that Itachi had, and I made this first video on Itachi because guys I'm the biggest fan of Itachi ever. Like you'll never meet a bigger fan than me of Itachi. At least I feel that way. So yeah guys, this was all for this video, and please like this video guys if you liked it, and subscribe to this channel even if you didn't like the video, because I need subscribers, you know, because it's my first video, and I'm gonna keep posting videos like this. I am a big fan of Naruto, and if you are a big fan of anime, then subscribe to this channel. I'm gonna be posting a lot of videos here guys. Thank you for watching if you're still watching, and peace out.